चलिए, आज जब तक और लोग आते हैं तब तक हम लोग एक कहानी पे चर्चा करते हैं। कहानी आपके ज्योतिष के नियमों से ही कनेक्टेड है। यू नो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और अक्सर कहते हैं कि मैडम हमने ये दान किया, ये डोनेशन की, हमें उस पंडित ने ये बताया, हमें फला एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया, लेकिन हमारा काम नहीं बना। करेक्ट? तो रूल नंबर 1, कभी भी देखो, सब लोग उपाय डेफिनेटली कभी कोई डर से, कोई मुश्किल से बचने के लिए, अपने फायदे के लिए, नो डाउट करते तभी हैं, मैं भी मानती हूं। पर इन सबके साथ आपकी इंटेंशन, अगर आप किसी जानवर को खिलाने जा रहे हैं तो उसको ममता से, प्यार से खिलाइए। कभी भी ये सोच के मत खिलाइए कि मैं इसलिए खिला रहा हूं कि मेरा ये भला हो जाएगा। आपको कुदरत के साथ आपको कोई भी उपाय करना है, किसी भी तरह का उपाय करना है, प्लीज रिमेंबर दैट उस उपाय को कभी भी ये सोचकर मत कीजिए कि आप प्रकृति को रिश्वत देंगे और प्रकृति आपकी बात मानेगी। राइट? पहला नियम है ये। अगर आप कभी भी उपाय सिर्फ और सिर्फ इस इंटेंशन के साथ करते हैं कि भाई मेरा भला हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है मैं कैसे कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कहा कुत्ते को खाना खिलाइए। अब खिलाते समय ध्यान रखिए कुत्ते को वैसा ही खाना खिलाइए जैसे कि अगर आपके घर में वो होता तो आप खिलाते। दूसरी बात, आप जब खिला रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि ज्यादा मीठा या नमक या ऐसी कोई चीज ना हो। मार्केट की चीज दे रहे हैं तो अपने सामने चीजों को देख करके रेडी करवा सकते हैं। लाइक किसी ने बर्फी बताई है, हलवा बताया, जो चीजें घर बन सकती है प्लीज उनको घर बनाइए। और जब आप उन्हें डाल रहे हैं तो उतनी ही क्वांटिटी दीजिए जिससे कि उनका लिवर डैमेज ना हो। क्योंकि अगर वो जीव आपके दिए हुए खाने से बीमार होता है तो आप उसका ट्रीटमेंट कराने नहीं जा रहे हो, तो वो जो प्रकृति से आपको बद्दुआ मिलेगी ना, वो आपका नुकसान ज्यादा करेगी। हम प्रकृति को रिश्वत नहीं दे सकते। तो यानी उपाय कभी भी ऐसे नहीं करना है। दूसरी बात, जो उपाय निस्वार्थ भाव से, हमेशा जिसकी इंटेंशन रहेगी कि मैं मदद करूं और सच में किसी नीडी व्यक्ति के काम आऊं और वाक्य में वो व्यक्ति नीडी था और आपकी इंटेंशन प्योर थी, तो एक छोटा सा प्रयास, आपकी छोटी सी बात भी आपके लिए हा चमत्कार कर देगी। बाहेर गेले का हो? ठीक है? काय काम? बोला ना. अहो इकडे या ना. ये प्लीज। अब दूसरी बात, दान किसको दिया जाए ये बहुत जरूरी होता है। इस पे आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक नगर का राजा बीमार पड़ गया और उसे असाध्य बीमारी हो गई। अब उस जमाने में ऐसा तो था नहीं ना कि लाइक आपके मोबाइल चलते थे, इंटरनेट चलते थे, जाके गूगल कर लिया, डॉक्टर्स ढूंढ लिए, ऐसा नहीं होता था। उस जमाने में वैद्य होते थे, विद्वान होते थे। तो नगर नगर जो आसपास के थे राज्य, वहां से समझदार लोगों को बुलाया गया, विद्वान लोगों को बुलाया गया, वैद्य, नाड़ी देखने वाले, इन सबको बुलवाया गया, हकीम जो भी उस जमाने में रहे होंगे। सब आए और उन सबकी एक ही राय थी कि राजा के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। राजा का अभी विवाह नहीं हुआ था क्योंकि वो बहुत कम उम्र का था। और उसके कजन्स, रियल, काफी सारे भाई बहन थे। और वो राजा बहुत अच्छा था, उससे प्रजा बहुत खुश थी। मतलब सब चीजें अच्छे से चल रही थी, सुचारू रूप से चल रही थी। तो अब पुराने जमाने में क्या, आज के जमाने में भी माना जाता है, यदि घर का मुखिया परेशान हो जाए, घर का मुखिया कमजोर पड़ जाए, तो वो घर दुनिया की नजरों का निशाना हो जाता है। चाहे वो रिश्तेदार हो आपके, चाहे वो समाज हो, वो आपको झुकाने की कोशिश करता है ना? तो ऐसे ही एग्जैक्ट अब जहां का राजा बीमार पड़ गया, ये बात अगर बाहर निकल गई कि राजा जीवित ही नहीं बचेगा, तो ये तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। अब सुपात्र राजा, अच्छे वाला राजा कौन बने, तो इसका क्या निर्णय लिया जाए? तो कुछ विद्वानों ने सलाह दी कि भाई देखो, लड़ाई तो राज्य की धन संपत्ति और ऐश्वर्य के लिए करेंगे ना ये आपके भाई बहन, तो ऐसा करते हैं, इसको हम दान करवा देते हैं।
आपको भी पुण्य लग जाएगा। और ये लोग जब आएंगे, आपके ऊपर कोई दूसरा राजा भी आके आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि उसको इसी धन संपत्ति को ही तो लूटना होगा ना। अब अगर किसी के पास कोई धन संपत्ति नहीं है, तो खाली लोगों पे थोड़ी ना उसको उसको वहां जाकर कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर से राज्य बनाना पड़ेगा। तो मेहनत का काम होगा। तो फिर जो मेहनत कर लेगा इन पे, जो इन्हें खड़ा कर लेगा, वो इनका राजा बन जाएगा। राजा को भी ये बात अच्छी लगी। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन नगर के सभी पुरुषों को बुलाया कि मेरे यहाँ आइए और रात्रि भोज मेरे यहाँ करिए। अब नगर के पुरुष तो बहुत खुश हो गए कि भाई आज तो राजा के यहाँ जाने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, राज दरबार देखेंगे, वहां के अच्छे 56 तरह के भोग खाएंगे। द पीपल आर वेरी हैप्पी। अब पूरा दिन उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, तैयारी में लगे रहे कि हमें तो राजा के यहाँ जाना है, उस एक्साइटमेंट में रहे। शाम को चले गए। अब इस चक्कर में जो लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ थे, उन्होंने कमाया नहीं। जिनके घर रोज डेली वो मेहनत करके घर लाते थे और फिर शाम को चूल्हा जलता था, वैसे लोगों के घर चूल्हा नहीं जला। वो तो अपना जाके एंजॉय कराए। वहां पे उन्होंने 56 तरह के भोग खाए, मदिरा खाई, नृत्य देखा, बहुत खुश। घर आए जब खाली हाथ, तो पत्नी ने पूछा, परिवार के लोगों ने पूछा कि भाई हमारे लिए क्या है, आज हम तो भूखे बैठे हैं। तो वो तो अपनी मस्ती में थे। तो लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कहीं मार पिटाई भी हो गई। अब अगले दिन क्या हुआ, राजा जितना बीमार था उससे ज्यादा बीमार पड़ गया। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि मैं बीमार क्यों पड़ा हूं। तो गुप्तचरों को भेजा गया। गुप्तचरों ने जाके चेक करा कि भाई जो नगर की स्त्रियां थी या उनके परिवार के लोग थे ना, उन्होंने बड़े गुस्से में आपको बद्दुआएं दी हैं कि ऐसे राजा का क्या फायदा। भाई इनको बुला लिया और हम लोग तो भूखे रह गए। अब ये तो है ही निकम्मे। तो राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब स्त्रियों की बारी। स्त्रियों को अनाउंस करवा दिया गया, मुनादी फिरवा दी गई। अब स्त्रियां कौन सी कम थी, वो भी अपने साज श्रृंगार कर रही हैं कि आज हमें राजा के महल जाना है। अब घर में जो जानवर हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो घर की लेडीज पे डिपेंडेंट हैं, अब उनकी सेवा नहीं हुई। अब स्त्रियां खुश होके आ गई। इवन उन्होंने जिस तरह से घर के पुरुषों ने इग्नोर किया था, उन्होंने भी उस दिन ढंग से खाना पानी नहीं बनाया। अब पुरुष लोग मेहनत करके घर आए, समय पे रोटी पानी नहीं मिला, तो फिर घर में लड़ाई हो गई। अब राजा और बीमार हो गया। चलो राजा को पता चला भी, ये भी बात नहीं बनी। अब अगली बार बुजुर्गों को बुलाया गया, ऐसे ही मतलब अलग अलग वर्ग को बुलाया गया हफ्ते के अंदर, एक एक दिन के गैप में। राजा का राजकोष तो खाली हो गया, सब कुछ बट गया था। इतने लोगों के लिए भंडारा बना, इतने लोगों को दान बांटा गया, शर्फियां दी गई खुश करने के लिए। और हुआ उल्टा परिणाम, जो राजा ने 2 महीने जीना था, राजा की बुरी हालत एक हफ्ते में हो गई। राजा तो चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया, क्योंकि एक वर्ग को खुश करता था तो 3 वर्ग की बद्दुआ आ जाती थी। तो अब ये स्थिति आ गई कि राजा चलने योग्य भी नहीं रहा। अब राजा को उसके 2 सेवक एक दिन सैर करा रहे थे पकड़ के। वहां से एक कमजोर लाचार भिखारिन निकलती है उसके पास से। 2 वर्ष का उसने बालक उठा रखा है और बालक खिलौने के लिए जिद कर रहा है, रो रहा है। खिलौने वाला आगे आगे, वो स्त्री खिलौने वाले के पीछे पीछे। बालक जिद कर रहा है, मुझे खिलौना चाहिए। तो राजा देखता है क्या हो रहा है। राजा ने एक नवरत्न की अंगूठी पहनी हुई थी। राजा सोचता है मैं तो रहूंगा नहीं, मेरे किस काम की। वो अंगूठी उतारता है और वो उस स्त्री को दे देता है। वो स्त्री ये नहीं देखती कि अगर ये नवरत्न की अंगूठी मैं जाकर के सुनार को बेच देती हूँ या किसी साहूकार के पास गिरवी रख देती हूँ, तो मेरा बड़ा अच्छे से इंतजाम हो जाएगा साल भर के राशन का। उस स्त्री को के अंदर माँ की ममता जागी हुई है। वो जाती है और खिलौने वाले को दे देती है। खिलौने वाला खिलौना दे देता है। जैसे ही खिलौना मिलता है, बच्चा खुश। बच्चा रोना बंद करता है तो माँ भी मुस्कुरा देती है। अब माँ कहती है जा भाई तेरा भला हो, भाई तूने मेरे रोते बालक को हंसा दिया। जैसे ही वो ये बोलती है, राजा की वो जो उंगली है जिसमें वो नवरत्न की अंगूठी थी, वो तुरंत ठीक हो जाती है, जो गल चुकी थी। राजा हैरान। राजा आता है और फिर जिस विद्वान ने उसको दान करने की सलाह दी होती है उसको बुलाता है, उससे पूछता है कि भाई इस मूर्ख स्त्री ने तो, ये अगर चाहती तो 1 साल का राशन खरीद सकती थी। ठीक है, मैंने सारा कुछ लुटा दिया तो मैं ज्यादा बीमार हो गया, ये नवरत्न की अंगूठी देने से मेरी उंगली ठीक हो गई। तो वो विद्वान मुस्कुरा दिए और उन्होंने बोला
क्योंकि राजन, अब आप जब दान कर रहे थे तो आपकी मंशा ये नहीं थी। आप क्यों कर रहे थे? कि मेरा भी कुछ भला हो। करेक्ट। अब आपने क्या सोचा कि यार मेरे को तो रहना नहीं है, चलो इसका बच्चा खुश हो जाएगा या इसका पेट भर जाएगा। पहले आप निस्वार्थ हो गए। फिर लेने वाला, आपसे कोई मांग तो रहा नहीं था, आपने उसको दिया। उसने उस चीज में ममता नहीं फंसाई, उसकी इंटेंशन थी कि उसका बच्चा खुश हो जाए। उसने नहीं देखा कितनी बहुमूल्य चीज वो उसके बदले में दे रही है। जब देने वाला और लेने वाला दोनों के बीच में स्वार्थ का रिश्ता नहीं था। दूसरी बात, देने वाले ने अपने हित की बात सोचे बिना दान किया कि इसका भला हो जाए, और लेने वाले ने जब लिया तो उसने अपने से ज्यादा किसी और के लिए सोचा, पर हित के लिए सोचा। तो फिर वो जो दुआ लगी वो दिल से लगी, तो उस दुआ से आपका काम हो गया। तो यहां से मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए सीखने के लिए काफी है कि दान सुपात्र को दिया जाए, और दान देते वक्त अपने हित का ना सोचा जाए। आप किसी जानवर को खिला रहे हैं, आप किसी भिखारी को खिला रहे हैं, किसी को भी खिला रहे हैं, देखिए सब में नारायण का वास है, सब में प्रभु का वास है। अगर आप नहीं भी खिलाएंगे तो भी उसको कहीं ना कहीं से तो प्रबंध हो ही जाएगा। कण कण में ईश्वर विद्यमान है। जहां आपने मैं पाली, मैं तब आया, वहां से वो कर्म स्वार्थवश हो गया। स्वार्थवश किए गए कर्मों का परिणाम भी वैसा ही होता है। ठीक है। तो जब भी आप करें, ठीक है, सब हित सोचिए। एक छोटी सी बाउंड्री लाइन होती है, सब हित और स्वार्थ, फर्क है। कोई ये नहीं कह रहा जाइए और खुद को काट के फेंक दीजिए, परंतु स्वार्थ के हित में। तो जब आप सब हित के साथ साथ जो भी कर्म करते हैं उसमें पूरी प्रकृति का सोचते हैं, अपने आसपास के लोगों का सोचते हैं, कम से कम इंटेंशन रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका भला होना निश्चित है। दुआओं का ओरा प्रबल कीजिए, सबसे बढ़िया रेमेडी है। आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम किसी का दिल ना दुखाइए। और यदि आपको कभी किसी को रोकना ही पड़े तो उस समय ये प्रार्थना करिए कि आप जो किसी से कड़वे वचन कह रहे हैं उसके पीछे उसके उसका फायदा है, आपका नहीं है। करेक्ट। जब आप अपने फायदे के लिए चीजें करते हैं तो फिर आपको परिणाम भी वैसे मिलते हैं। तो ठीक है, आई थिंक जितने लोगों को ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया है, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सो ये थी दान किसको दिया जाए और कर्म कैसे किए जाए। एक्चुअल रेमेडी होती है ये जीवन में।